बंगाल की खाड़ी से सटे तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री तटों से बुधवार मिडनाइट के बाद साइक्लोन निवार टकराएगा। इस दौरान 100 से 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग IMD ने आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है और रेड अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन निवार के आने का असर तमिलनाडु और पुडुचेरी में दिखने लगा है। वहां अभी तेज हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन निवार बुधवार मिडनाइट के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है। इस बारे में मौसम विभाग के पूर्व डायरेक्टर जनरल KJ रमेश बताते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सीजन रहता है। इसमें भी अक्टूबर और नवंबर में कोर एक्टिविटी होती है। इस वजह से इन महीनों में साइक्लोन आने की आशंका ज्यादा रहती है। भारत में साल भर में 2 बार मई, जून और अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। मई जून में हमारे यहाँ अम्फान और निसर्ग तूफान आया था। होता ये है कि तूफान में जो हवा चलती है वो 2 डायरेक्शन में चलती है, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। KJ रमेश बताते हैं कि पुडुचेरी और तमिलनाडु के आसपास हवा ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहती है। इस वजह से तूफान का जो सेंटर है उसके ऊपर की तरफ से हवा तट की ओर आती है। इससे तेज हवाएं चलती हैं और समुद्र का पानी तट की ओर आ जाता है। KJ रमेश कहते हैं कि समुद्र का पानी तट की ओर आने से पानी अंदर घुसने की आशंका है। तट के आसपास जो निचले इलाके रहते हैं वहां बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। तूफान के असर से 27 नवंबर तक तमिलनाडु में बारिश होने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के CM पलानीसामी और पुडुचेरी के CM नारायणसामी से बात की और साइक्लोन निवार से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दोनों राज्यों को हर मदद देने का भरोसा दिलाया है। सरकार ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में NDRF की 30 टीमें लगाई हैं। इनमें से 18 टीमें पुडुचेरी और 12 टीमें तमिलनाडु में तैनात रहेंगी। NDRF की एक टीम में 35 से 45 जवान होते हैं। तट के आसपास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को रिलीफ सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि अब तक कितने लोगों को रिलीफ सेंटर पहुंचा दिया गया है। तमिलनाडु के CM पलानीसामी ने बताया कि रिलीफ सेंटर में हर तरह की सुविधाएं हैं। पहले से ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कर ली गई है। भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफानों से जूझते रहते हैं। तटीय इलाके यानी ऐसे इलाके जो समुद्र के किनारे हों। चक्रवाती तूफानों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत में आने वाले तूफानों को हरिकेन कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले तूफानों को टाइफून कहते हैं। दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है। जिस तरह जमीन के ऊपर हवा होती है वैसे ही समुद्र के ऊपर भी हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब हाई प्रेशर से निम्न दाब लो प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। हवा जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इससे यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है। हमने ये भी पढ़ा है कि पृथ्वी अपनी दूरी एक्सिस पर घूमती रहती है। इसी वजह ये हवा सीधे न आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो चक्रवात तेजी से घूमती हुई हवा होती है। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसमें नमी भी होती है, इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। चक्रवात जब घूमते हुए समुद्र तट से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन पर हवा का दबाव हाई होता है। पहले चक्रवाती तूफान कभी कभी और गर्मियों में ही आते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ये हर साल और सर्दियों में भी आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों के दिन अब कम होते जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान असल में घूमती हुई हवा होती है, इसलिए इसके बीच का हिस्सा खाली दिखता है। हमारी आँख की तरह
डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तटीय सीमा यानी कोस्ट लाइन की लंबाई 8,493.85 किमी है। तटीय सीमा पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी से लगती है, जबकि पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और दमन दीव में लगती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप अरब सागर में है। इन जगहों पर भारत की आधी आबादी रहती है। देश की कुल आबादी 128 करोड़ है, जिसमें से 60 करोड़ से ज्यादा की आबादी इन राज्यों में रहती है। चक्रवातों या साइक्लोन को नाम देना अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने 1953 में शुरू किया। 2004 में यूएन की एजेंसी वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने नया सिस्टम बना दिया है कि जिस इलाके में चक्रवाती तूफान उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम देते हैं। इसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल 8 देशों ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया और हर देश ने चक्रवाती तूफान के लिए 8 नाम सुझाए। इस तरह इन 8 देशों ने 64 नामों की एक लिस्ट दी। भारत की तरफ से अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर और वायु सुझाए। इस साल जून में महाराष्ट्र से जो निसर्ग तूफान टकराया था उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, जबकि साल की शुरुआत में बंगाल में जो अम्फान तूफान आया था वो थाईलैंड ने दिया था। अभी जो निवार आ रहा है वो नाम ईरान ने दिया है।